तो हेलो बच्चों, मैथ मस्ती 10th क्लास मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं जीतू सर। आज वृत्त का 10.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 12 और 13 आज करने वाला हूँ। आज वृत्त खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। थोड़ा लॉन्ग तो है बट बहुत हल्का है। थोड़ा प्रोसेस को समझते चलेंगे, बाकी बात सारा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, देखिए थोड़ा सा। फिर हम लोग रचना पे आएंगे। तो आइए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो मिस कीजिएगा तो फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल पे। ठीक है, 12 नंबर पहले इसका कुछ क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, मैं उस फिगर को बना देता हूँ। ठीक है, तो आइए। तो बच्चों यही आपका क्वेश्चन है और वृत्त भी है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिगत एक वृत्त है, इसके परिगत मतलब कि चारों ओर। ठीक है ना, परिगत का मतलब चारों ओर। यार 3 ही ओर है इधर, तो वृत्त का ऐसे तो चारों ओर वृत्त का होगा, लेकिन त्रिभुज तो 3 ही ओर से घेरेंगे ना, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं। हाँ, त्रिज्या त्रिज्या नहीं, त्रिभुज होना चाहिए यहाँ पे ना। एक त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड AB देखिए तो थोड़ा सा, सॉरी BD और DC है ना, BD और DC जिन पे स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु D द्वारा BC को विभाजित कर रहा है। विभाजित का मतलब दो भागों में बांटना, कि लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर। देखिए तो B और D 8 सेंटीमीटर है और CD जो है DC जो है वह 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा लेकिन बहुत अच्छा है। कारण है कि आपको सोच करके देखना पड़ेगा। देखिए कैसे सोचिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसमें रचना हम लोग करेंगे और रचना के बाद वो क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे पता है, हम लोग इसको मिलाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है बिंदु उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए हम लोग। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बच्चों देखिएगा, एक केंद्र को हम लोग वो बना देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ, और त्रिभुज AOC और AOB और BOC, ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को अगर जोड़ देंगे तो ABC के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए हल करते हैं। हल में क्या दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया है, एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एक वृत्त के परिगत ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है। ठीक है ना। हाँ,
और उसके बाद यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, इतना चीज़ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सिद्ध सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सॉरी हम लोग को मान निकालना है, मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो ऐसा आपका सिद्ध कुछ नहीं लिखना है, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ए बी सी, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या करें दोनों, तो क्योंकि देखिए एक मिनट, ये ए बी सी त्रिभुज जो है इसी के अंदर में ना ये और ये और यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से यहाँ से, मतलब कि इसी के अंदर में बना हुआ है। तो ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे और ये त्रिभुज के क्या होगा, बराबर होगा ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्योंकि इसी के अंदर में तो समाहित है। तो आइए पहले हम त्रिभुज ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज ए ओ बी जोड़ त्रिभुज ए ओ सी जोड़ त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई जोड़ 1/2 इंटू वही बात जोड़ आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू, एक चीज़ और भूल गए थे, देखिएगा यहाँ पे अब तो ये हो चुका है क्षेत्रफल, और ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखा के बराबर में ये रेखा है, तो ये जितना उतना ये भी होगा, और ये स्पर्श रेखा जितना ये होगा इतना ये भी होगा, क्या है ना। और देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा, तो ये दोनों रेखाएं बराबर हो गई, इसको x मान लिए थे, इसको भी x मान लिए क्या। तो एक चीज बताइएगा अब हमको, आधार ये त्रिज्याएं हैं, तो ये त्रिभुज का ऊंचाई भी है, त्रिज्या जो है ये त्रिभुज ए ओ सी का ऊंचाई भी है, ए ओ बी का ऊंचाई ये हो जाएगा, इसका नाम पी और क्यू रखने दीजिए, पी क्यू स्पर्श रेखा है ना। उसको बोलो तो चुप रहने के लिए, थोड़ा भी हल्ला नहीं करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आधार मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी के लिए आधार हो जाएगा 8 + x गुने ऊंचाई तो सब जानते हैं वही है 1/2 इंटू आधार। अब इसके लिए आधार जो हो जाएगा वो बी ओ सी, एक मिनट, ए ओ सी के लिए हो जाएगा 6 + x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा +1/2 इंटू इसका हो जाएगा आधार जो हो जाएगा 14, 8 × 14 और गुने 4। देखिए इससे तो इसको हम काट सकते हैं, इससे इसको भी काट सकते हैं और इससे इसको भी काट सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये क्या है 4 + x है ना, नहीं यहाँ हो जाएगा 4 चौके, अच्छा एक मिनट, 4 + x इंटू 4 प्लस यहाँ पे 3 + x, 3 + x। यहाँ पे हम लोग ऊंचाई नहीं लिखे क्या, नहीं इसका ऊंचाई नहीं लिखे, एक मिनट, इंटू 4 इंटू
4। तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं और इसको काटते हैं 2 प्लस 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है? आधार हो जाएगा 14 और गुणे 4। इसको भी काट सकते हैं 2 से। तो देखिए 1 मिनट, और ये हो जाएगा 4 दूना के 8 x। या आप इसको भी काट सकते थे, दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 8 2। तो ये हो जाएंगे 8 प्लस x, ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्लस x और इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 14 दूना के 28। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 16 यहाँ पे हो जाएगा 16 ना। वीडियो को रोको तो। तो देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 2x और प्लस 28, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 30 और 10 40 40 और 56 4x प्लस 56। इसमें से 4 कॉमन ले लेते तो हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मान करके यहीं पे छोड़ देते, ठीक है। ये तो एक त्रिभुज से हम लोग इतना क्षेत्रफल निकालिए। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसको निकालें कैसे? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हम लोग कैसे निकालेंगे? आइए तो देखते हैं। इसका होता है फॉर्मूला रूट अंडर। तो पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एस निकाल लेते हैं, एस। तो एस बराबर हो जाएगा ए। किसी को ए बी सी मान लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस बी हो जाएगा 8 6 14 प्लस सी हो जाएगा 6 प्लस x बटा में 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14 14 26 8 28 और 2x प्लस 28 बटा में 2 है। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 1 2 2 इसके लिए भी 14 दूना के 28। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 14, ठीक है ना। ये हमको सेमी पैरामीटर मिल गया। कितना मिल गया? एस मिल गया। तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बैठा देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। इसको घेर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो आइए, इस कितना दिया हुआ है? इस दिया हुआ है x प्लस 14 और इस x प्लस 14 और ए जो आपको दे रखा है, ए इसको माने है। तो ए जो दे रखा है कितना है? यहाँ पे माइनस है तो माइनस x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा 8, ठीक है ना। इंटू x प्लस 14 ये आपको दिया हुआ है s माइनस बी क्या है? माइनस 14 और c जो है c आपका
वो है, पहले तो x का मान लिख लेते हैं, s का मान, और माइनस c जो है वह कितना है, x और -6, क्योंकि प्लस था इसलिए। अब रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ वाले x से यहाँ वाला x कट गया, ये 14 से ये 14 कट गया, और ये x से ये x कट गया, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, x + 14, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 14 गुने ये हो जाएगा x, और गुने घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 14 में से 8, 14 में से 6 गया तो 8, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, इसको हम लोग क्या करेंगे पता है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना बचेगा। एक बार और रिपीट अगेन, यहाँ पे 14 में से यहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ठीक है, ये गलती हो रहा था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिएगा, दिख रहा है। तो ये वाला देख लीजिए। अब हम लोग चलते उधर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 14 और इंटू का 8 × 48x, 48x, ठीक है ना, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल आ गया और ये तीनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर में हो गया तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो आइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और वो क्या है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए ना। तो क्या करेंगे पता है, उसके क्षेत्रफल के बराबर में हम लोग, उसके क्षेत्रफल के बराबर में उसके क्षेत्रफल के बराबर में हम लोग इसके क्षेत्रफल के बराबर करते हैं, हो गया। तो अब बाई रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए इधर वर्ग करते हैं, 4x + 14 का होल स्क्वायर बराबर में इधर हो जाएगा x + 14 और 48x। तो इसका भी वर्ग कर देंगे, इस स्क्वायर से तो रूट कटिए जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से तो रूटवा कटिए जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और x + 14 का होल स्क्वायर बराबर में x + 14 और इंटू 48x, ठीक है ना। तो एक x + 14 से ये कट गया, तो इधर बच जाएगा कितना पता है, इधर बच जाएगा x + 14 और ये 16 × 48 3, इधर बच जाएगा 3x, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको इधर भेज लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14 बराबर में 3x और माइनस में x, तो 14 बराबर के इधर हो जाएगा कितना 2x, या x बराबर में 14/2, काटेंगे x बराबर में 7, क्या x बराबर में 7 जब काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x का मान हमको आ गया, x यहाँ है और यहाँ है, तो AB इस तरह, इस प्रकार, सॉरी इसीलिए हो जाएगा AB के बराबर में
x प्लस का 8, तो x का मान 7 और प्लस 8 ये हो जाएगा 15, और AC जो आ जाएगा x प्लस 6, तो 7 और प्लस 6 13, ये आपका 13 और 50 आंसर आ गया। ठीक है ना, यही था। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही हल्का है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए। पहले हम लोग तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर हम लोग हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए, और फिर उसको दोनों को इक्वल किए, x का मान निकाल करके दोनों का मान निकालिए। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बच्चों, क्वेश्चन यही कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है समपूरक 180 डिग्री का कोण। तो एक वृत्त है, समझिएगा अच्छे से, एक वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज जो बनी हुई है, एक वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज जो बनी हुई है उसी के बारे में कहा जा रहा है, या ओ केंद्र वाले, यहां से यहां तक इसको मिलाइए, और जहां पे स्पर्श करे बिंदु वहां पे मिला दीजिए। तो यही कोण इस कोण के बराबर में और इस कोण के बराबर में करे 180 डिग्री प्रूव करने के लिए यहाँ पे ओ डाल देते हैं क्या। देखिए AOB जोड़ COD बराबर 180 डिग्री ही हमको कहा है सिद्ध करने के लिए। समझ में आ रहा है ना, ये सब रचना किए, अभी हम लोग रचना किए हैं कि आमने सामने का कोण, यहाँ पे जब तक आमने सामने के कोण नहीं बनाएंगे तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। और ये स्पर्श बिंदु P Q R S, ठीक है ना। क्या किया हम लोग, एक चतुर्भुज, एक वृत्त बनाए और वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज बनाए, ठीक है ना। और उसका जहाँ पे मतलब कि कोण से ये केंद्र मिला दिए, इसके केंद्र से कोण मिला दिए, इसके कोण से केंद्र को मिला दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कोण का निर्माण कर गया, दो कोण का, ये और ये भी और ये भी हो गया, ठीक है ना। और जहाँ पे स्पर्श कर रहा है बिंदुएं चतुर्भुज को, वहाँ पे हम लोग मिला दिए। कारण क्यों मिला है, इससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए यह, तो इसमें एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज बन गई, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज बन गई, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, उसी प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, उसी प्रकार से ये त्रिभुज ये त्रिभुज, उसी प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, सबको हम लोग समरूप जब कर लेंगे तो समरूप कोण कर लेंगे, समरूप त्रिभुज कर लेंगे, तो समरूप त्रिभुज करेंगे उसका कोण भी समरूप हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यह एक वृत्त है और वृत्त पे कितना डिग्री का पूरा पूरा कोण बनता है, 360 डिग्री के, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इस कोण को 3 मानते हैं, इस कोण को 4 मानते हैं, इस कोण को 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। हमको चाहिए क्या, कोण 2 कोण 3 जोड़, इसके जोड़ में इसके इसके बराबर, ठीक है ना। ये दोनों चाहिए क्योंकि आमने सामने का कोण यही है और ये भी हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है कि, क्या दिया है, एक वृत्त की परिगत, एक वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा,
बनाया 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 लिख देते हैं, बनाया, तथा पी क्यू आर एस स्पर्श रेखा है। आपको दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। आमने सामने का कोण यही ना है, ये दोनों कोणों का योग जो है आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रमाणित करते हैं। प्रमाण में सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए ओ एस और त्रिभुज ए ओ पी को हम लोग समरूप करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ए ओ एस व त्रिभुज ए ओ पी में देखिए, तो ए एस और ए पी क्या है? स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर होंगी, और वृत्त की त्रिज्या ये भी बराबर होंगी, अरे तो वेनिष्ठ हो जाएंगे। तो ए एस के बराबर में ए पी क्या है? वृत्त के स्पर्श रेखा है ना। और उसके बाद क्या है? पी ओ एस ओ, ये क्या है? वृत्त के त्रिज्या है ना। और ए ओ बराबर ए ओ, ये दोनों में है ओवेनिष्ठ, इसको कॉमन हम कहते हैं गिवन। उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ होंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ एस समरूप त्रिभुज ए ओ पी, तो कोण एक के बराबर में कोण दो हो जाएंगे। इसी प्रकार इसी प्रकार क्या करेंगे? कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। और ये भी हम जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर ना। तो कोण 1 जोड़, कोण 2 जोड़, कोण 3 जोड़, कोण 4 जोड़, कोण 5 जोड़, कोण 6 जोड़, कोण 7 जोड़, कोण 8 बराबर में 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होगा, 180 डिग्री अगर बोला गया हो तो गलत है, 360। अब देखिए हमको चाहिए क्या? कोण 3, कोण 2 और 3, कोण 6 और कोण 7, ये दोनों में छेड़खानी नहीं करना है हमको। उसके बराबर में अगर कोई है तो उसके जगह पर उसको लिखेंगे हम, लेकिन इसको हटा नहीं सकते हैं। तो कोण 1 तो हमको चाहिए नहीं, तो कोण 1 की जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 2 जोड़ कोण ये 2, अब 3 को तो हम हटा ही नहीं सकते हैं क्योंकि चाहिए हमको। कोण 4 है 3 के बराबर, तो यहाँ पे कोण 3 लिखेंगे। और कोण 5 हमको नहीं चाहिए, कोण 6 चाहिए, तो कोण 6 को तो हटाएंगे नहीं, 5 की जगह पे कोण 6 लिखेंगे क्योंकि उसके बराबर में है। कोण 6 और कोण 7 को तो हम लोग हटाएंगे नहीं क्योंकि हमको चाहिए, और कोण 8 की जगह पे कोण 7 लेंगे क्योंकि उसके बराबर में है। अब देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है ना।
तो ये सबको क्या करेंगे पता है ना, जोड़ लेंगे, लिखेंगे 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360। तो 2 कॉमन हो जाएगा सब में से, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा 360। इसको काटेंगे 180 पर, तो कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 के बराबर में हो जाएगा 180। तो 2 और 3 कौन सा कोण है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी जोड़ कोण 6 और 7 कहाँ बनना है, सी ओ डी में, कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, जो आपको प्रूव करना था। यही तो है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म कर लिए हैं और ब्रिज चैप्टर समाप्ति हो गई है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर में।